गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं भाई चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है हम सीखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है, सेट्स को हम कैसे प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, इसी का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, और आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास दो सेट हैं नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब वो खाली नहीं है, उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं। वो दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, पांच हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, तो n ऑफ ए यहां पर हमारे पास है 3 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और बी सेट में एलिमेंट हमारे पास 4 5। तो n ऑफ बी हमारे पास यहां पर है 2। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ओके, तो सेट्स की प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम? देखिए, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है या सेट्स की प्रोडक्ट अब जो हम करते हैं वो करते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर में। किसमें करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर मतलब हम पेयरिंग बनाएंगे यहां पे एक्स वाई की। एक्स वाई की, एक्स कहां से आया, वाई कहां से आया? जो हमारे सेट हैं वहां से एक्स और वाई आएंगे। कैसे आएंगे? देखिए, अब आपको मैं कहूं कि ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें। कौन सा? ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें सेट्स में। तो हम क्या करेंगे, ए का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और बी का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। तो 1 into 4, 1 into 4, 4 नहीं लिखेंगे, ये हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। तो 1 यहां लिख दिया जाएगा और 4 भी यहां लिख दिया जाएगा। इस पहले वाले को x बोला जाता है, दूसरे वाले एलिमेंट को y बोला जाता है। तो इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब 1 का फिर पेयर बनाएंगे 5 के साथ। बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ पेयर बन गया। ठीक, ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी। तो पहले ए के एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, बी के एलिमेंट बाद में लिखे जाएंगे। यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लिखा जाता है उसमें पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। आफ्टर दैट 1 का हो गया, फिर 2 के पेयर बनाएंगे हम 2 4 2 5। ओके, फिर 3 के पेयर बनाएंगे हम 3 4 3 5। ठीक है, सबके पेयर बन गए। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। मिडल जो ब्रैकेट होती है हमारी, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये हमारी ए क्रॉस बी बन जाएगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट बोली जाते हैं। ओके, अगर मैं आपको कहूं कि बी क्रॉस ए निकालिए, बी क्रॉस ए, अब आप पहले बी का एलिमेंट पिकअप करेंगे। तो 4 1 4 1 4 2, कोमा कोमा लगता चलेगा, 4 3। ओके, अब फिर 5 5 1 5 2 5 3। क्लियर? तो ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया, ये हमारा बी क्रॉस ए आ गया। ध्यान दीजिए, जो सेट पहले है उसी का पहला एलिमेंट आएगा। अब जैसे बी क्रॉस ए आया तो 4 से हमने इधर से स्टार्ट किया, 4 1 4 2 4 3। ओके, अब आप ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी।
जब दो सेट्स की प्रोडक्ट करते हैं तो उस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे। ओके, तो जितने हमारे पास ए सेट में है बी सेट में है उन दोनों की आप प्रोडक्ट कर दें तो ए सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट है और बी सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट है। तो दैट इज 3 into 2 दैट विल बी इक्वल टू 6। ओके, इसी तरह बी क्रॉस ए में भी यही आएंगे 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 6। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब आएगा। इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर, 2 ऑर्डर्ड पेयर, 2 ऑर्डर्ड पेयर आपके कब इक्वल माने जाएंगे। तो जैसे मैंने लिखा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर x1 y1 और दैट इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर्ड पेयर x2 y2। अब मान लेते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल आएगा। तो इफ बोथ ऑर्डर पेयर आर इक्वल देन x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं। ठीक है, x1 y1 अगर x2 y2 के इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल आएगा, y1 y2 के इक्वल आएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कहूं कि x y जो है दैट इज इक्वल टू 4 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5। ओके बेटे, ये इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब इसी के बेस पे अगर हम बात करें तो आपने a क्रॉस b फाइंड आउट किया और b क्रॉस a भी फाइंड आउट किया। ठीक है, a क्रॉस b निकाला आपने, b क्रॉस a निकाला, क्या दोनों इक्वल हैं? a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a और नॉट, ये इक्वल है या नहीं है? देखिए अब 1 4 4 1 ऑर्डर्ड पेयर रिवर्स हो गए हैं। जो x था वो y की जगह चला गया, जो y था वो x की जगह चला गया, तो इसमें ये इक्वल नहीं बनेंगे। तो दे आर नॉट इक्वल, तो दे आर नॉट इक्वल। तो a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल आपके नहीं आते। ओके बेटे, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x/3 + 1, आपको कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x/3 + 1 और y-2/3, y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 और 1/3, 5/3 और 1/3 दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इफ 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सो दिस इंप्लाइज, आप साइन लगाएं, x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। ये पूरा ही इसका फर्स्ट एलिमेंट है आपका। ओके, और y-2/3 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर, इसको हम सोल्व कर लेंगे। x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1, तो x/3 इज इक्वल टू 2/3। आप एलसीएम ले लेंगे, यहां से एलसीएम लेके 5 - 3 2/3, 3 से आपका 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू 2। सेम ऐसे ही करेंगे, y इज इक्वल टू 1/3, इसको राइट साइड में ले जाए 2/3, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास 3, तो 1 + 2 दैट इज 3/3 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको कहते हैं कि सेट A में कितने एलिमेंट हैं? 3 हैं, और सेट B में एलिमेंट है हमारे पास 3 4 5। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड। n ऑफ A आपके पास गिवन है 3 और n ऑफ B आपके पास गिवन नहीं है, आपको B सेट गिवन है।
बी सेट में एलिमेंट है 3 4 5, ठीक है 3 4 5, तो एन ऑफ बी भी हम लिख सकते हैं 3। ओके, सो आपको बताना है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे। तो वो मैंने आपको बताया कि एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, दोनों की आप प्रोडक्ट कर दें तो दैट इज 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 9। 9 एलिमेंट जो है आपके ए क्रॉस बी में आ जाएंगे। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, जी आपके पास है 7 8 और एच है 5 4 2। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, जी जो सेट है वो है 7 8 और एफ जो सेट है वो है हमारे पास 5 4 2, 5 4 2। तो आपको कहता है कि जी क्रॉस एच, जी क्रॉस सॉरी ये एच सेट दिया हुआ है आपको, जी क्रॉस एच निकालें और एच क्रॉस जी निकालें। तो जी क्रॉस एच अगर आप निकालेंगे तो सबसे पहले जी वाले से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। 7 5 7 4 7 2, 1 by 1 सबके साथ पेयर बनाएंगे। नेक्स्ट इज 8 5 8 4, ओके एंड 8 2, ये आपका हो गया जी क्रॉस एच। ओके, आफ्टर दैट आपको कहता है एच क्रॉस जी निकालें, तो एच से स्टार्ट कर देंगे हम। 5 7 4 7 4 8, फिर 2 7 2 8, 5 7 5 8। ओके, एक सेकेंड, 1 by 1 ही करें सबका साथ में, पहले 5 के कंप्लीट कर दें, फिर रह जाएगा कोई ना कोई। 5 7 5 8, ओके, फिर 4 7 4 8, फिर 2 7 2 8। ओके, इनको आप सीरीज में ही कंप्लीट कर दें, ये आपका जी क्रॉस एच क्रॉस जी हो जाएगा। दोनों को आप देखेंगे क्या जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी इक्वल आया, नहीं आया। जी क्रॉस एच इज नॉट इक्वल टू एच क्रॉस जी। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 4th। आपको कहता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारे पास 4th। इसमें आपको कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, और जो ट्रू है उसको तो ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट जो है उसको करेक्टली लिखें। ठीक है, करेक्ट करना है आपने। तो P आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4th में, फर्स्ट पार्ट है P है आपके पास सेट P हैविंग एलिमेंट Mn। कौन से एलिमेंट है, Mn। Q में है Nm, Q में है Nm। तो आपको कहता है कि P क्रॉस Q किसके इक्वल होगा, Mn और Nm के इक्वल होगा, Mn और Nm के इक्वल होगा। इज इट ट्रू, क्या यह स्टेटमेंट सही है? आप देखें जैसे यहां NP हमारे पास कितना है, 2 है, और NQ हमारे पास कितना है, 2 है। तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होने चाहिए हमारे पास, 2 क्रॉस 2 यानी कि 4। बट यहां पर कितने एलिमेंट गिवन है, 2 ही एलिमेंट गिवन है, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कौन सी स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो करेक्ट क्या रहेगा इसमें, देखिए देयरफॉर P क्रॉस Q करेक्ट क्या रहेगा, एक एक पेयर बनाएंगे एक एक एलिमेंट से, M N फिर M M, ठीक है, कोमा से सेपरेट करें, फिर N और N, फिर N और M। आई थिंक बहुत इजी सा है, आप इजीली कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, तो ये हमने राइट करके इसको लिख के दे दिया है। फिर आपको कहते हैं कि A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट। A एंड B जो है
नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब वो खाली नहीं है, 5 सेट नहीं है हमारे, एम्प्टी सेट नहीं है। देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि A क्रॉस B जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में इसका सेट बनेगा एक्स वाई का। A इज नॉट इक्वल टू 5 एंड B इज नॉट इक्वल टू 5, दोनों आपके नॉन एम्प्टी सेट है। तो देयरफॉर A क्रॉस B जो है उसमें एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जिसमें x कहां से बिलोंग करेगा, A से, और y कहां से बिलोंग करेगा, B से। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं हमारे, उसका फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करता है, उसका सेकंड एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, फिर थर्ड पार्ट है इसमें, A आपके पास गिवन है 1 2, B गिवन है 3 4। क्या है A सेट में, क्या है 1 2। थर्ड पार्ट है इसमें, A सेट इज इक्वल टू 1 2, B सेट इज इक्वल टू 3 4। तो आपको कहते हैं कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। B सेट, और सबसे पहले B इंटरसेक्शन 5 लिखें आप। 5 सेट का मतलब एम्प्टी, एम्प्टी में देखिए ये B सेट आ गया, इसका हम इंटरसेक्शन लिखेंगे 5 सेट के। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? इसमें 3 4 है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन कहां से आएगा? तो देयरफॉर B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। अब यहां इसकी वैल्यू रख देंगे हम। तो देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू A क्रॉस 5। और किसी भी सेट की अगर हम 5 सेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मतलब खाली, तो उसका रिजल्ट जो है वो 5 ही आने वाला है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है। ओके बेटे, कर लोगे आप इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेट गिवन है आपके पास A इज इक्वल टू -1 एंड 1। तो आपको A क्रॉस A निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। देखिए A सेट है आपके पास -1 एंड 1। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है A क्रॉस A। ठीक है, 2 बार आ गया हमारे पास क्रॉस। तो यहां 3 सेट है, 1 2 3, A ही है हमारे पास। तो तीनों का हम एक एक एलिमेंट पिकअप करेंगे। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए A क्रॉस A निकालने, सबसे पहले A क्रॉस A निकालेंगे, -1 -1 क्रॉस -1 -1, सॉरी -1 1 -1 और 1। तो A क्रॉस A आ जाएगा हमारे पास। देखिए पेयर बनाए, -1 -1 और -1 और 1। ओके, 1 -1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 और 1। क्लियर बेटे? आफ्टर दैट आपको फाइंड आउट करना है A क्रॉस A। ठीक है, क्लियर? तो इसमें क्या करें, एक बार फिर से A के साथ पेयर ले लें। जैसे -1 -1, तो -1 के साथ -1 -1 और -1। ओके, ऑर्डर्ड पेयर में तो हम लिखेंगे। फिर इस -1 -1 के इस 1 के साथ -1 -1 और 1। नेक्स्ट फिर 1 का लिखेंगे, ये वाला -1 और 1 इसके साथ लिखेंगे -1 1 -1। ठीक है, फिर नेक्स्ट -1 1 और 1। ठीक, 2 के हो गए कंप्लीट। फिर नेक्स्ट के लिखें 1 -1 और -1। ओके, 1 -1 और 1। आफ्टर दैट नेक्स्ट लिखेंगे 1 1
फिर ये -1, ओके, फिर लिखेंगे 1 1 और इसके साथ ये +1। क्लियर बेटे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह डबल क्रॉस जब आ जाता है तो उसको हम इस तरीके से प्रोडक्ट में लेके जाएंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्रॉस बी आपको गिवन है ax ay bx dy। ठीक है, ए क्रॉस बी गिवन है आपके पास ax, लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ए क्रॉस बी है ax ay bx by। ठीक, तो आपको कहते हैं कि ए सेट और बी सेट निकालें, फाइंड आउट ए सेट, फाइंड आउट बी सेट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो ऑर्डर्ड पेयर में आएगी, और ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, पहले सेट से, और सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, दूसरे सेट से। तो देयरफॉर ए को राइट करते हैं हम ए, ये वाला एलिमेंट ए में आना चाहिए, ए और ए दो बार आया, रिपीट करेंगे नहीं हम। फिर बी और बी, तो बी, इसके बाद नया कोई एलिमेंट है नहीं यहाँ पे, तो ए सेट आ जाएगा हमारे पास ए बी। फिर बी सेट आप देखिए, बी सेट में क्या रहेगा, एक्स वाई, सेकंड एलिमेंट आते हैं, एक्स वाई आपके रिपीट हो गए हैं, तो दोबारा आप इसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो ये आपका ए सेट हो गया, ये आपका बी सेट हो गया। चेक भी कर सकते हैं, 2 एलिमेंट इसके, 2 एलिमेंट इसके, तो 2 × 2 4 एलिमेंट आपके ए क्रॉस बी में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आपको कहते हैं ए है 1 2, बी है 1 2 3 4। 7th क्वेश्चन है ए सेट 1 2, बी सेट है हमारे पास 1 2 3 4, ओके। सी सेट है हमारे पास 5 6, सी है हमारे पास 5 6, और डी सेट है हमारे पास 5 6 7 8, ओके। आपको कहता है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी वेरीफाई करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ओके। ये वेरीफाई करना आपको कोई फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम, बी इंटरसेक्शन सी ले लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। इंटरसेक्शन का मतलब बी और सी में जो कॉमन पार्ट है, तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारा 5, ओके। तो देयरफॉर ए क्रॉस 5, और यू कैन राइट इट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो बन जाएगी हमारी ए क्रॉस 5। ठीक है, और 5 के साथ किसी की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो मैंने आपको बताया क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर, नाउ राइट हैंड साइड लेते हैं हम, ए क्रॉस बी लिखिए, ए क्रॉस बी में आप लिखेंगे 1 2 और 1 2 3 4 के साथ 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4। क्लियर, ए क्रॉस बी आ गया हमारे पास। फिर नेक्स्ट क्या लिखना है, ए क्रॉस सी लिखना है आपको, तो ए क्रॉस सी लिखें, ए क्रॉस सी लिखेंगे तो 1 2 और 5 6 है हमारा, तो 1 5 1 6 2 5 2 6 हो गया। अब इसके बाद आपको कहता है कि दोनों का इंटरसेक्शन लिखें, तो देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखिए दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, बताइए भाई, कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आई थिंक इन दोनों में कुछ भी कॉमन आपका नहीं है। ठीक है,
कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वो कौन सा सेट होता है? 5। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 से हम क्या कह सकते हैं? बोथ आर इक्वल। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, दोनों इक्वल आ जाएंगे भाई। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, आपको कहता है कि A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C जो है वो B क्रॉस D का सबसेट है या नहीं है? इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। सेकंड पार्ट में आपको ये कहते हैं। तो A क्रॉस C कब सबसेट होगा B क्रॉस D का? जब A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में आएंगे। A क्रॉस C हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, B क्रॉस D और लिख लेते हैं हम। राइट डाउन B क्रॉस D। तो B क्रॉस D में क्या बनेगा? देखिए 4 एलिमेंट है हमारे पास और 4 एलिमेंट इसमें है, थोड़ा लेंथ ही रहेगा, कर देते हैं अभी। तो 1 5 1 6 1 7 1 8, ओके। फिर 2 5 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 5 3 6 3 7 3 8, ओके। नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा 4 5 4 6 4 7 4 8, क्लियर बेटे? अब देखिए A क्रॉस C के 1 5 इसके अंदर प्रेजेंट है, ओके। 1 6 भी हमारा प्रेजेंट है, 2 5 भी हमारा प्रेजेंट है और 2 6 भी हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है। तो A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में प्रेजेंट है, तो इट मींस ये इसका सबसेट है। लिखेंगे कैसे? यहां लिखेंगे हेयर फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू A क्रॉस C, यानी कि A क्रॉस C के अंदर जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे के सारे XY बिलोंग्स टू B क्रॉस D। और एक को अलग अलग नहीं लिखेंगे कि 1 5 हमारा जो है B क्रॉस D से बिलोंग कर रहा है, 1 6 बिलोंग, नो। इसके लिए हम स्टैंडर्ड ऑर्डर पेयर लेके चलते हैं XY, कि जितने भी हमारे XY थे यहाँ पे वो सारे के सारे B क्रॉस D में अवेलेबल हैं। तो A क्रॉस C जो होगा, देयरफॉर A क्रॉस C जो होगा दैट विल बी ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, B क्रॉस D, ओके बेटे। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। A सेट है, B सेट है, A क्रॉस B आपको लिखना है। फिर आपको कहता है कि A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे, आपको सबसेट भी लिखने हैं, ओके। अभी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए A सेट है हमारे पास 1 2, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 2, और B सेट है हमारे पास 3 4 3 4। आपको लिखना है A क्रॉस B, A क्रॉस B लिखना है। तो 1 3 1 4 2 3 2 4, हो गया, क्लियर बेटे। आफ्टर दैट आपको कहता है कि A क्रॉस B के सबसेट लिखें। तो A क्रॉस B के सबसेट लिखेंगे तो इसके एलिमेंट काउंट करिए। N ऑफ A क्रॉस B कितना है? 4। कितने एलिमेंट प्रेजेंट है इसके? 4 एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B दैट इज 2 raised to power 4। पहले मैंने बताया हुआ कितने सबसेट बनेंगे सेट के, जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको 2 की पावर में लिख के 2 raised to power n हमारे नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, क्लियर। तो यहां पर n की वैल्यू हमारे पास 4, 4 एलिमेंट है यहाँ पे, तो यहाँ 2 raised to power 4 दैट विल बी इक्वल टू 16 इसके सबसेट हो जाएंगे। और वो कौन कौन से होंगे लिस्ट भी करना है आपको। तो दैट इज फर्स्ट सबसेट जो होता है वो 5 होता है किसी भी सेट के लिए लिखे। आफ्टर दैट हम सिंगल एलिमेंट के पे वो लिखते हैं सबसेट। तो 1 3 1 3 ये सिंगल ही एलिमेंट है हमारा,
ब्रैकेट लगा देंगे, फिर नेक्स्ट 1 4। ओके क्लियर? इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे 1 4, नो दैट विल बी रॉन्ग। इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा, पहले स्मॉल ब्रैकेट उसके बाद मिडल ब्रैकेट। क्लियर? क्योंकि ये 3 4 इसका एलिमेंट नहीं है या 1 4 एलिमेंट नहीं है इसका। ओके ये कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर ही इसका एलिमेंट है, इसलिए इस ऑर्डर्ड पेयर को ही ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ओके नेक्स्ट 2 3, नेक्स्ट 2 4, सिंगल सिंगल बन गए हमारे। आफ्टर दैट हम डबल डबल के पेयर करते हैं, तो 1 3 1 4 कोमा और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 1 3 2 3 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 1 3 2 4। क्लियर? नेक्स्ट 3 बन गए। 1 4 का बनाएंगे हम 1 4 2 3। ठीक है 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4, फिर 1 4 2 3, फिर 1 4 2 4 1 4 2 4। उससे नेक्स्ट 2 3 2 4, फिर 3 3 के पेयर बनाएंगे हम। 2 वाले कंप्लीट हो गए, 3 वाले पेयर बनाएंगे 1 3 1 4 2 3। ओके ब्रैकेट बंद हो जाएगी। नेक्स्ट 1 3 1 4 2 4। क्लियर? इसके बाद 1 3 1 4 1 3 बन गया हमारा, 1 3 1 4 2 3 हो गया, 1 3 1 4 2 4 हो गया। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 1 3 2 3 ले लें आप, 2 3 और 2 4। नेक्स्ट फिर ये लास्ट आ जाएगा 1 4 2 3 2 4। क्लियर? 3 3 हो गया। फिर लास्ट जो सेट होता है वो तो हमारे सब सेट आता है, लास्ट वाला तो 4 के पेयर लेंगे, तो 1 3 1 4 2 3 2 4। क्लियर? इस तरह से हमारे सबसेट बन जाएंगे हमारे। 9th क्वेश्चन है हमारा, 2 सेट दिए हुए हैं A एंड B। N ऑफ A हमारे पास 3 एलिमेंट है, 3 है। N ऑफ A इज इक्वल टू 3 और N ऑफ B इज इक्वल टू 2। X1 Y2 Z1 आर इन A क्रॉस B। A क्रॉस B से बिलोंग करते हैं X1, ठीक है, Y2 और Z1, Y2 और Z1, ये 3 जो हैं हमारे बिलोंग करते हैं। इसकी बजाय अगर हम ऐसा लिखें X1 Y2 और Z1 दे बिलोंग्स टू A क्रॉस B। किससे बिलोंग करते हैं? A क्रॉस B से। तो आपको A सेट और B सेट फाइंड आउट करने हैं कि A और B कौन से सेट हैं। ओके, और X Y Z तीनों क्या है? अलग अलग एलिमेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया बेटे कि A क्रॉस B में जो ऑर्डर्ड पेयर आता है हमारा एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर होता है हमारा, ठीक है, बिलोंग्स टू A क्रॉस B। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट A सेट से बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट B सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, अब यहां पर जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट है यहां X1, ये पूरा का पूरा सेट X ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B में है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि X हमारा A से बिलोंग करेगा और 1 हमारा जो है वो B सेट से बिलोंग करेगा। ओके, पहले वाला A सेट का एलिमेंट, दूसरे वाला B सेट का एलिमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास A सेट का एलिमेंट आ गया फर्स्ट, दैट इज X, और B सेट का एलिमेंट आ गया फर्स्ट 1। ओके, आफ्टर दैट सेकंड पेयर बिलोंग करता Y2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B। तो इट मीन्स Y हमारा किस में होगा? पहले सेट में आएगा, और 2 हमारा किस में आएगा?
दूसरे सेट में आएगा। तो y और 2। अब यहाँ B में कितने एलिमेंट थे? 2 थे, 2 आ चुके हैं। A में कितने एलिमेंट थे? 3 थे, 2 आ चुके हैं, 1 रहता। तीसरा ऑर्डर पेयर और देखें तो Z1 जो है वो किससे बिलोंग करता है? हमारा A क्रॉस B से। तो इट मीन Z हमारा किससे बिलोंग करेगा? A से, और 1 हमारा किससे बिलोंग करेगा? B से। तो थर्ड एलिमेंट भी आपको मिल जाएगा A सेट का, लेकिन हम इसको 1 को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। ओके बेटे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 10th क्वेश्चन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है, जिनमें से -1 0 और 0 1 एलिमेंट है हमारे। फाइंड द सेट। ऐसा ही है ये क्वेश्चन, इसको आप खुद ट्राई करें। ओके बेटे, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस करें और कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे।